मेरा नाम आशीष देव है। मैं सीहोर एमपी से आया हूँ। आज मार्गशीर्ष महीने का पूर्णिमा का तंत्र दीक्षा का चयन चल रहा है, जिस वजह से आज देश के कोने कोने से भक्त 10वें लेवल की पात्रता चयन के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद वो भक्त आगे चल करके दरबार में सेवा प्रदान कर पाएंगे, जन कल्याण कर पाएंगे। दीक्षा लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दीक्षा लेना कंपलसरी होता है। मंत्र दीक्षा वो चीज है जिसमें हम गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है और दीक्षित होता है। तंत्र उन्हें दिया जाता है जो आगे चल करके जन कल्याण, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण करना चाहते हैं और समाज को सेवा देना चाहते हैं। सो उसके लिए ये तंत्र दीक्षा का चयन रखा गया है। जो भी भक्त तंत्र दीक्षा में आगे सेलेक्टेड होंगे वो आगे चल करके नेशन को सर्व करेंगे, इंडिया को सर्व करेंगे। जो हमारे गुरुदेव का मुख्य लक्ष्य है, रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे और आगे चल करके सेवा प्रदान करेंगे। दीक्षा लेने के बाद बहुत सारी चेंजिंग्स हमारे लाइफ में आती है। हम बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसार में हम बहुत ज्यादा उन्नति की ओर जाते हैं। आध्यात्मिक संसार में हम भगवान के पूर्ण गुरु के शिष्य हैं और पूर्ण गुरु के बहुत क्लोज जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है समर्पण, इच्छा विचार और आशाओं का समर्पण पूर्ण गुरु के शरण में। इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी इच्छा विचार आशाएं समर्पित करें एंड समर्पण होते हैं उन्हें 10वां लेवल दिया जाएगा। मैंने मंत्र दीक्षा पूर्ण गुरु के शरण में आने के लिए लिया था, क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण गुरु नहीं है जो प्रकृति पे कंट्रोल कर सके। प्रकृति पे सिर्फ कंट्रोल पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं। जिनका प्रकृति पे पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है वो पूर्ण गुरु होते हैं। जिनसे एक तत्व ना बचे वो पूर्ण गुरु हैं। तो पूर्ण गुरु की शरण में आने के लिए मैंने दीक्षा लिया। बिल्कुल, मैं दीक्षा लेने के बाद हमारे कर्म भोग कटते रहते हैं और जैसे जैसे हम लेवल में आगे बढ़ते रहते हैं वैसे कर्म भोग कटते हैं। 84 लाख योनियों के बंधन से हम मुक्त हो पाते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाते हैं और सेवा भाव दे पाते हैं। ये करौली शंकर महादेव दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ भक्त आते के साथ ही पूर्णतः एक दिन में वनडे करके तुरंत स्वस्थ होते हैं। जैसे हम यहाँ स्वस्थ हुए वैसे यहाँ सारे लोग एक दिन में आकर के अपनी स्वस्थता पाते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाते हैं मात्र एक दिन की प्रक्रिया करके। यहाँ पे आज पूर्णिमा तंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। सब लोग इसीलिए आरजी बंधन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद को आध्यात्मिक रास्ते में आगे ले जाने के लिए जमा हुए हैं। ये पूर्णिमा का भीड़ है दीदी। पूर्णिमा और हर अमावस को ये भीड़ रहती है, जो पूरे भारतवर्ष से या भारत की बाहर से भी लोग आते हैं और माँ बाबा की दर्शन करते हैं। उसकी आस्था, विश्वास और समर्पण से माँ बाबा की दिल जीत के उनकी जो भी समस्या है, उनकी जो परेशानी है, माँ बाबा को साक्षी मान के उन लोगों की रिकवरी होती है। यहाँ पे मानसिक चिकित्सा भी होती है, स्मृति चिकित्सा भी होती है, सब कुछ होता है और माँ बाबा की कृपा से एक दिन में ही लोग ठीक होके अपने घर में हंसी खुशी जा सकते हैं। आज एक विशेष दिन इसलिए है कि आज सारे तंत्र लेवल 1 से लेके 7 तक जितने भाई गुरु भाई बहन हैं उनमें से 100 लोगों को चुना जाएगा और वो 100 लोग बाबा और माँ की मर्जी से बाबा और माँ के चरण में जाएंगे।
ये माँ बाबा की मर्जी से होता है और हर किसी की ध्यान, साधना, समर्पण, आस्था और विश्वास ही हम लोगों को आगे ले जाने के लिए सहायक है। माँ बाबा और गुरुजी उन लोगों को स्वयं अपने पास बुलाएंगे और 100 लोगों की चयन करेंगे। ये देखा नहीं जाएगा कि कौन 5वें लेवल में है, कौन छोटे लेवल में है, कौन लेवल 1 में है। जिनकी आस्था, विश्वास और समर्पण है माँ बाबा के प्रति, वो लोग आगे जाएंगे 100 में। 10 लेवल के बाद उन लोगों की अलग से गुरुजी के साथ ध्यान साधना होगी, गुरुजी के साथ बातचीत होगी और उन लोगों की 21 लेवल पहुंचने तक गुरुजी की और माँ बाबा की सानिध्य में रखा जाएगा। हर किसी को जुड़ना चाहिए क्योंकि ये माँ बाबा की दरबार है। माँ बाबा के घर में सबके लिए रास्ता खुला है, सबको आना चाहिए और माँ बाबा की दर्शन करके अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि भारत ऐसा एक देश है जिसमें ऋषि मुनियों की देश माना जाता है और ऋषि मुनियों के द्वारा जो कुछ भी हम लोगों को मिला है इस दरबार से वही हम लोगों को दिया जाता है। ध्यान साधना पहले ऋषि मुनियों की द्वारा किया जाता था, अभी हमारे करौली शंकर धाम में गुरुजी के द्वारा हमको करवाया जाता है। इसलिए हम करौली शंकर दरबार की माँ बाबा की बेटा बेटी, लाडला लाडली सब लोग दुनिया को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग भी जुड़ो, आप लोग भी आओ। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। मेरा नाम विशेष पांडे, हम नेपाल से कपिलवस्तु जिले से आए हैं और हमको यहाँ से दरबार से जुड़ने हुए 2 साल हो चुके हैं। बहुत ही पीड़ा थी हम लोग के ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर पितृदोष था। पितृदोष के कारण मेरे माता पिता को मतलब बहुत ही परेशानियां, मुझे भी परेशानियां बहुत होती थी। मुझे भूलने की बीमारी एक तरह से हो चुकी थी। मेरे पिताजी का बिजनेस सब खत्म हो चुका था, मेरा घर परिवार सब टूट चुका था। जब से दरबार से जुटे हैं तब से बहुत ही हमारा कल्याण हो चुका है, हमारे परिवार का कल्याण हो चुका है। ये एक प्रकार से आपका चमत्कार कह लीजिए, क्योंकि जितने भी सब आ रहे हैं सब स्वस्थ होके सुखी होके जा रहे हैं। एक मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था, मेरा हालत क्या था, लेकिन अब देखिए मैं कितना तंदुरुस्त स्वस्थ हो चुका हूँ। ये सब दरबार की देन है, इसलिए जय बाबा माता की। आज तो मेरे लिए तंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है और दीक्षा समापन का भी कार्यक्रम है। जो भक्त अपना प्रक्रिया पूर्ण करके अब दीक्षा लेना चाहते हैं, दरबार माता बाबा से जुड़ना चाहते हैं, माँ बाबा के डीएनए में जुड़ना चाहते हैं, वो इसलिए आज का कार्यक्रम मतलब दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। दीक्षा एक प्रकार से ज्ञान का अर्जन होता है। गुरु से जो गुरु का ज्ञान है वो खुद से अध्ययन करने का एक माध्यम है। दीक्षा के कारण हम लोग खुद को भी स्वस्थ करते हैं और दीक्षा के लेवल पूर्ण होने के बाद 21वां लेवल पूर्ण होने के बाद दूसरों को भी हम स्वस्थ करने का मेरे अंदर पावर आता है। यही मेन दीक्षा का उद्देश्य है। इतना आराम तो अभी तक कोई किसी में जगह नहीं मिला, इतना करौली सरकार के धाम में मिला है। और ये करौली सरकार का देन है कि आज मैं इतना स्वस्थ में खड़ा हूँ। श्री राधा